जहां आज आपको टैक्स लेने के बाद भी डुबाने वालों पर दस्तक देनी है। सरकारें जनता से कहती हैं, ईमानदारी से टैक्स भरिए अगर विकास चाहिए। फिर हर साल बारिश आती है जो टैक्स के बदले विकास के दावों पर पानी ही नहीं फेरती, बल्कि दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर समेत कई बड़े महानगरों, शहरों में सरकारी दावों को डुबा देती है। कई महानगरों और शहरों में हर साल कुछ घंटे की तेज बारिश के बाद अव्यवस्था पर वार्षिक सरकारी शर्म का वक्त आ जाता है। जनता टैक्स भरती है, लेकिन उसके बदले हर साल बारिश में कहीं सड़क टपकने लगती है, कहीं सबवे डूबने लगता है, कहीं रेल की पटरी के नीचे से जमीन चली जाती है और कहीं नाले, नाली, रोड के बीच फर्क खत्म हो जाता है। देश में धर्म और जाति के नाम पर आहत होकर लोग मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन हर वर्ष आपके हमारे शहरों के बारिश में डूब जाने पर कोई आहत नहीं होता। देश में कोई किसी को कुछ कह दे तो मानहानि हो जाती है, लेकिन आपके टैक्स भरने के बाद भी जो सरकारें और सरकारी विभाग आपको बारिश में गंदे पानी से भरी हुई सड़कें देकर मानहानि आपकी करते हैं, उसकी बात कोई नहीं करता। इसी सवाल को सोचते हुए आज की दस्तक देखिए और दस्तक दीजिए। सत्ताईस जून को दिल्ली वालों को पता चल गया कि टैक्स जो वो भरते हैं वो डूब जाता है। 3 जुलाई को जयपुर वालों को एहसास हो गया, मानसून में सरकारी विभागों की कारस्तानियों के उजागर होने का मौसम आ गया। सड़कें कुछ घंटे की बारिश में लापरवाहियों का दलदल जब बन गई। लखनऊ वाले भी अछूते नहीं रहे, उनको भी मौका मिला। 6 जुलाई को बारिश आई तो बताया, राज्य कोई भी हो, सरकार, सरकारी विभाग कोई भी हो, लेकिन बारिश के बीच जूझने वाले निवासी हर जगह एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। इसी कड़ी में बिहार वालों को लगातार मौका मिलता रहा। अररिया से सारण तक जब ईमानदारी की सीमेंट कम होने से भ्रष्टाचार के आगे पुल के पायों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कहा 2 बूंद सत्यनिष्ठा की कोई मिला देता तो पुल के पैरों में बेईमानी का पोलियो ना होता। बाकी जब तक मुंबई नहीं लबालब डूब जाती, तब तक तो माना भी नहीं जाता कि इस बार मानसून ने एंट्री मारी। लिहाजा सोमवार देर रात डूबती रेंगती मुंबई ने कह दिया, लो जी हमारा भी नाम लिख लो इस बार की डूब गाथा में, जहां सरकारों की विकास वीरता डूब गई है। डूब जाता है ईमानदारी वाला टैक्स भी, जिसे भरकर जनता सोचती है, काश इस बार तैरने से उनका शहर बच जाए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई कहे कि बारिश में सरकारी अव्यवस्था के कारण नाले का पानी भी सड़क पर होने से उनकी भावनाएं आहत हो गईं, या कोई कहे कि सिस्टम ने वक्त रहते नाला साफ नहीं कराया तो बारिश में घर में नाले का पानी घुस गया, इसीलिए उनकी भावनाएं आहत हो गईं। जनता की भावना से सरकारें खेल लेती हैं, बारिश में डुबो देती हैं। मुंबई में बीएमसी का बजट गोवा और मेघालय जैसे राज्यों से अधिक है। साल दर साल देखिए तो 2017-18 में 25,000 करोड़ रुपए का कुल बजट बीएमसी का था, जिसमें 698 करोड़ रुपए सीवेज हटाने के लिए था और 475 करोड़ रुपए स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के लिए था, जो अगले साल 2018-19 में बढ़कर 27,000 करोड़ रुपए हो गया। सीवेज हटाने का बजट 760 करोड़, तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के लिए बीएमसी का बजट 565 करोड़ हो गया। धीरे धीरे यह स्थिति हो चुकी है कि अब की 2024-25 में बीएमसी का कुल बजट 49,954 करोड़ का है, जिसमें सीवेज निस्तारण का हिस्सा 5,045 करोड़ और स्टॉर्म वाटर ड्रेन का बजट 1,930 करोड़ रुपए हो गया। 7-8 साल में इस बजट पर गौर करें तो पैसा भले बजट में बढ़ता गया, जिसको जनता से ही वसूला जाता है, लेकिन साल दर साल कोई साल ऐसा नहीं बीता जब तेज बारिश में मुंबई में डूब गाथा न आई हो। कहावत पुरानी है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, लेकिन बीएमसी के बजट में जितना भी पैसा जनता का लगा उसका उतना फायदा नहीं हुआ। इसका सबूत आज आपको मुंबई के डूबे हुए अंधेरी सबवे से दस्तक देकर हम दिखाने जा रहे हैं।
मानसून की पहली तेज बारिश में यूं तो मुंबई के कई इलाके डूबे, कुर्ला से अंधेरी तक, किंग सर्किल से सांता क्रूज तक। लेकिन मुंबई के अंधेरी सबवे की वार्षिक डूब गाथा में आपका विशेष स्वागत है, जहां ऊपर ट्रेन गुजरती है, नीचे सड़क। लेकिन हर साल लगता है कि अंधेरी सबवे की सड़क को बारिश कुछ देर के लिए किडनैप कर लेती है। मुंबई के आम लोग जानते हैं, बारिश होगी तो अंधेरी का सबवे डूबेगा ही डूबेगा। फिर भी कहीं कोई गलती से सबवे के समंदर बन जाने पर आगे न बढ़े, इसलिए मुंबई के सबवे को सुबह भी बंद करना पड़ा और फिर बाद में भी। जहां आगे बढ़ना खतरनाक, ऐसी हालत दिन में कई बार बनती रही। सोमवार की सुबह ये अंधेरी सबवे की तस्वीरें, जब आज तक संवाददाता विद्या यहाँ पहुंची। मुंबई में पहली बरसात मॉनसून की होती है और इस तरह के हालात सामने नजर आते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी सबवे में। यहाँ पर आप देख लीजिए, तकरीबन रात के 1:30 बजे के आसपास तेज बरसात होने के बाद ये पूरा सबवे बंद करना पड़ गया। यहाँ से काफी सारा जो ट्रैफिक है जो अंधेरी सबवे में, यानी कि ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट जो आता है अंधेरी का, ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से दूसरे रास्तों पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तेज बरसात हुई है और इसी की वजह से कई सारे स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। कई जगहों पे ये सिर्फ अंधेरी सबवे का हाल नहीं है, कुछ जैसे कुर्ला का जो इलाका है या फिर कुछ और जो सबवेज हैं, वहाँ पर अगर आप देखें तो काफी तेज बरसात की वजह से जल जमाव हो चुका है और इसी वजह से काफी ज्यादा सड़कों पर इलाकों में इस तरह से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। एक बार जो अंधेरी सबवे बंद हुआ, मानो खुलने की नौबत फिर नहीं आ पाई। शाम तक दावा है ऐसी स्थिति रही, ऊपर से ट्रेन जाती रही, नीचे सबवे में चलना बंद रहा। अंधेरी सबवे के आगे कर्मचारी लोगों को जाने से रोकते रहे, अंदर पानी भर चुका है। इस तस्वीर को देखकर संभव है कि आप बारिश को जिम्मेदार ठहरा दें। हो सकता है कोई ये भी कहे, कितनी बारिश हुई तो क्या किया जा सकता है। कहने वाले कह सकते हैं, 24 घंटे से कम वक्त में जब 300 मिलीमीटर तक बारिश हो जाए तो क्या किया जाए। बारिश होने में जो किया जा सकता है वही तो नहीं हो पाता। इसीलिए इस वीडियो को देखिए, जहां भी सीवर के पास से कचरा ऊपर हटाया जा रहा है, जिसके बाद यहां पानी तेजी से सीवर में जाने लगा। अब इस बात पे ध्यान दीजिए, मुंबई का अंधेरी सबवे कोई पहली बार नहीं डूब रहा। समझिए, दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में अंधेरी सबवे जैसे विकास की हकीकत बताने वाले स्मारक खड़े हैं। ये वीडियो पिछले साल का, जब 2023 में जून के आखिरी हफ्ते में मानसून ने अंधेरी सबवे को डुबाकर बता दिया कि मुंबई नहीं बदलती। ये वीडियो 2021 का है। तब भी मुंबई के अंधेरी सबवे ने बारिश के बाद थोड़ी देर में डूबकर किसी को निराश नहीं होने दिया था। ये वो वक्त था जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और बीएमसी में शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली थी। और पीछे चलिए, 2020 में बारिश में मुंबई के अंधेरी सबवे ने डूबकर बता दिया कि वो डूबने के लिए ही बना है। 2019 में चुनाव से पहले की बारिश की तस्वीर, तब सरकार में बीजेपी और शिवसेना थी, बीएमसी में शिवसेना थी, तब भी अंधेरी सबवे डूबा। मानो ये बताने के लिए हम ही हैं वो पैरामीटर जो सरकारी दावों में कितना छेद है नाप कर बता देते हैं। 2017 में भी यही हाल अंधेरी सबवे का हुआ। बारिश के वक्त जनता के लिए सबवे को बंद करना पड़ा। 2016 में भी मुंबई के अंधेरी सबवे की किस्मत जस की तस थी। तस्वीरें तो इससे पहले की भी बदली नहीं। हम बस 7 साल का हिसाब दिखा रहे हैं, जब 4 मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बदल चुके हैं, शिवसेना एनसीपी टूट चुके हैं, गठबंधन और गठबंधनों का स्वरूप बदल चुका है, बीएमसी का चुनाव टलता जा रहा है। यानी चाहे पार्टी बदल जाए, सरकार बदल जाए, मुख्यमंत्री बदल जाए, लेकिन मुंबई की डूब गाथा नहीं बदलती। बस बजट बढ़ता जाता है, जनता की जेब से पैसा बहता जाता है और बह जाता है एक बारिश में सरकार के सारे दावे भी। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। ये हाल सोचिए किस मुंबई का है। एशिया में अरबपतियों की राजधानी मुंबई है। मुंबई में 92 अरबपति रहते हैं। अरबपतियों को लेकर मुंबई ने बीजिंग तक को पीछे कर रखा है। एक शहर में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहीं है तो वो दिल्ली है, क्योंकि मुंबई में 6 लोकसभा सीटें।
उपनगर मिलाकर यहां 10 लोकसभा सीटें, फिर भी हाल मुंबई का बदलता नहीं। देश का सबसे बड़ा नगर निगम मुंबई की बीएमसी का ही है, जिसका बजट कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। देश में 1/3 डायरेक्ट टैक्स अकेले मुंबई वाले भरते हैं, जहां आरबीआई, एसबीआई का मुख्यालय और दलाल स्ट्रीट तक है। उसी मुंबई की गली गली डूबी होती है तो जनता क्या कहेगी? यही कहेगी ना कि क्या इतना टैक्स डूबने के लिए देते हैं।